श्रीलंका ने पाकिस्तान को कल 2 विकेटों से हरा दिया। मुझे लग रहा था ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा ही जाएगा। इफ्तिखार बॉलिंग कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की है। वो पार्ट टाइम स्पिनर था। हम फंस जाते थे, ऊपर से 4 आउट हो जाते थे। इफ्तिखार और शादाब आते थे और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है शादाब ने, मतलब बैटिंग वाइज ना उसमें किया है। शादाब ने बॉलिंग के तौर पर कब हमें जो है ना वो मैच जिताया है। अब हमें एक परमानेंट या फिर स्पेशल स्पिनर होना चाहिए हमारे पास, ना कि हमारे पास ऑलराउंडर होना चाहिए। हर मैच के बाद आपने ट्रैवल किया है, कहीं ऐसा मैच नहीं है कि एक ही ग्राउंड पे 2 मैच हों। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना कि यार ये बंदा फिट नहीं बैठ रहा, तो यू शुड बी रेडी टू मेक हार्ड डिसीजंस। वेलकम टू नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान नवाज़। हमारे यहाँ थोड़ा सा दुखी माहौल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एशिया कप से हो गया है बाहर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को कल 2 विकेटों से हरा दिया और पाकिस्तान की जो ख्वाहिशात थी और जो उम्मीदें थी, और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज पाकिस्तान वॉज द नंबर 1 ODI टीम और हमें कहा जा रहा था कि अब हमारी टीम सेटल हो गई है, ये फाइनल टीम है और ये टीम अब हमें एशिया कप भी जिताएगी और वर्ल्ड कप भी जिताएगी। हुआ ये कि वो टीम जो है वो श्रीलंका से हार कर एशिया कप से बाहर हो गई है और इसमें बहुत सी बातें जो करने वाली हैं, विल डिस्कस दोज। ज़ीशान, कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे मैंने कल पूरी कोशिश की कि जब मुझे पता चल गया था कि हम हार रहे हैं तो मैं अवॉइड करूँ। आई वेंट टू सलून। मैं कहा यार मेरा बाजू बहुत दर्द कर रहा है, तो उसने पकड़ के फिर उसको अच्छा खासा दबाया। मैं कहा चलो अब आई रिलैक्स। लेकिन वहाँ पर साइड पे टीवी लगा हुआ था और उसका जो ऑडियो था वो मेरे तक पहुँच रहा था और शीशे में वो नज़र भी आ रहा था। सो एज मच एज आई ट्राइड कि मैं उसको अवॉइड करूँ, मैं कर नहीं सका और फिर मुझे देखना पड़ा। एंड इवेंचुअली जब आखिरी ओवर आई तो मुझे फिर वहाँ से उठकर मैंने उसको कहा रुक जाओ भाई, अब मैच देखते हैं। तो हम फिर सारे वहाँ पे जाके मैच देखा। तो रिलैक्स होने के लिए चले गए। अगर मैं मैच ना देखता तो आप मुझसे सवाल कैसे करते? नहीं, मैंने उतना मैच देखा है जितना मैटर करता है। तो वो मैं बीच में जो है ना वो व्हेन आई फिगर आउट कि वी आर नॉट गोइंग टू विन, तो दैट्स व्हेन आई लेफ्ट। मुझे जिस तरह से हम बॉलिंग कर रहे थे ना नपी तुली, या जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा ही जाएगा। और जिस तरह से मैंने तो सारा मैच को मसाइल मतलब इशू क्या बन रहे हैं या क्या हमारी बैटिंग लाइनअप तो हमने देख ली थी क्या इशू बन रहा था, या फिर हमारी बैटिंग लाइनअप किस तरह से फ्लॉप हो रही है। उसके साथ साथ बॉलिंग लाइनअप को भी मैं देख रहा था। एक बॉल मैं खाना खा रहा था तो साथ में मोबाइल रखा हुआ था कि अच्छा ये हो रहा है, रन आउट मिस हो गया, इस तरह से। मतलब कि मैच तो पूरा देखा है। और ये नहीं है कि इसमें आप दाद दें श्रीलंकन टीम को कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को खेला है। देखो बात पता क्या है, जब वो बैटिंग कर रहे थे ना तो ये पता लग रहा था कि दे हैव अ प्लान। उन्होंने इनिशियली जब अटैक किया, मेंडिस है ना जो ऊपर आता है, बिल्कुल उसने जो चौके मारे और उसने शहीन को उठा के मारा जो लॉन्ग सर्कल के ऊपर से, वो जो चीज़ें थी ना वो पाकिस्तान को उसी टाइम उसने इनिशियल के साथ साथ उन्होंने बाद में जब उनका विकेट का स्टे हुआ तो मेंडिस और उसका पतीरा का सदीरा का, तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया है शुरू से लेकर आखिर तक। जब तक उनका कोई खिलाड़ी आउट, मतलब 2 खिलाड़ी आउट, उन्होंने जो पार्टनरशिप किया उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया है। आप देखेंगे अगर आपके स्पिनर इफ्तिखार को या फिर नवाज को अगर वो 2 से 3 स्कोर बना रहे हैं एक ओवर में, अगले ओवर में वो 7 से 8, 9 पे जा रहे थे स्कोर, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 6 की जो रन रेट थी ना वो बरकरार रखी है। नहीं, उसकी एक वजह ये ना कि जब 20 ओवर्स क्रॉस किए तो वो आई थिंक 130 पे थे कहीं पर, और जो उनको रिक्वायर्ड था वो 106 था। तो दे वर सिटिंग कंफर्टेबल डकवर्थ लुइस पे भी ना। अगर बारिश हो जाती तो श्रीलंका तब भी जीतता। तो इसी वजह से उन्होंने दे अंडरस्टूड कि उनको क्या रिक्वायर तो वो जानते थे, वो कर रहे थे। वो मतलब अगर बारिश कहीं भी किसी भी स्टेज पे बारिश आ जाती ना तो वो जीत जाते। लेकिन जो चीज़ वहाँ पे मीडियोकर लग रही थी ना वो थी पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग। वो ऐसा महसूस हो रहा था, पता चल रहा था कि ये मतलब कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर देखें ना तो इसमें बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तानी टीम जो थी मौजूद तो थी, लेकिन वो लग नहीं रही थी वो मौजूद है। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो आपको मसाइल नज़र आएंगे। इफ्तिखार बॉलिंग कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की है। वो पार्ट टाइम स्पिनर था, जबकि हमारे जो मेन स्पिनर थे वो किस तरह से बॉलिंग कर रहे थे। नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है, बट उसे हम ऑलराउंडर के तौर पर देखते हैं। हम शादाब को स्पिनर के तौर पर लेते हैं, लेकिन शादाब ने किस तरह से स्पिन बॉलिंग की है
उससे पिछले मैच में देखें वो फुल टॉस बॉलिंग कर रहा था, इस मैच में शदाब को हम एज स्पिनर खिलाते हैं, एज अ स्पिनर ही कहते हैं। वो कहते हैं कि बैटिंग एज हो जाएगा, बैटिंग एज। लेकिन जब भी हमें कहा जाता है या कहते हैं कि स्पिनर हमारे पास कौन सा है या बॉलिंग लाइनअप कौन सी है, तो हम फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर मौजूद है शादाब खान। तो अब शादाब खान ने पिछले मैच में क्या किया है, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास स्पिन कौन सा है, स्पिन बॉलर कौन सा है। शादाब को हमने स्पिन बॉलर के तौर पर रखना है तो हम उसकी कारकर्दगी को देखना होगा कि वो किस तरह से कारकर्दगी कर रहा है, वो किस तरह से बॉल फेंक रहा है। अब जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि इफ्तिखार अहमद जैसे बॉलिंग कर रहा था वो स्लो बॉलिंग करने लग गया। नहीं वो उसने तीसरे ओवर में आके ना उसने रियलाइज़ किया, उसे समझ लग गई थी कि ये पिच जो है ना इस पे अगर मैं इनको बना के दूंगा ना, मतलब बना के ये है कि आप थोड़ा सा फास्ट फेंकते हो ना तो ये तो मज़े से लगे रहेंगे। उसने बिल्कुल अपनी पेस जो है ना इतनी स्लो कर ली और उसकी वजह से वो प्रेशर बिल्ड हुआ। और देखो इफ्तिखार ने कोई उनको आउटस्मार्ट नहीं किया, मतलब कि कोई ऐसी डिलीवरी नहीं फेंक दी जो अनप्लेएबल थी, वो उनको फ्रस्ट्रेट करके उसने जो विकेट ली और वो उसकी वजह से वो कामयाब हुआ। लेकिन एनीवे लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो शादाब हैज़ परफॉर्म फॉर पाकिस्तान, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। इन टर्म्स के देखें, जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे T20 का, तो बहुत से ऐसे मैचेस थे जहाँ पर कि हम फंस जाते थे, ऊपर से 4 आउट हो जाते थे, इफ्तिखार और शादाब आते थे और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं शादाब ने, मतलब बैटिंग वाइज ना उसमें किया है। बट आई हैव स्ट्रगल टू सॉर्ट ऑफ रिमेंबर कि शादाब ने बॉलिंग के तौर पर कब हमें जो है ना वो मैच जिताया है। सो इसका मतलब ये है, मैं शादाब को ब्लेम नहीं कर रहा, यू नो ज़ाहिर बात है ही इज़ एन एफर्ट प्लेयर, वो फील्डिंग में भी बहुत एफर्ट करता है, अब वो बैटिंग में भी उसने परफॉर्म किया है, मैच विनिंग इनिंग्स उसने खेली हैं, लेकिन बॉलिंग में वो चीज़ नहीं है। देखिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना, अब आप श्रीलंका पहुँचे हुए हैं, कल आप इंडिया चले जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो अगर आपके पास यानी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका काम धंधा रोज़ी रोटी जीना मरना स्पिन बॉलिंग है और सिर्फ स्पिन बॉलिंग है, तो आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ सिलेक्टिंग द रॉन्ग पर्सन। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फास्ट बॉलर्स खेले नहीं जा रहे थे, लेकिन 5 विकेटें लेने वाला कुलदीप यादव श्रीलंका का जो वो है जिसका नाम बहुत मुश्किल है, तो मैं माजरा चाहता हूँ आई गेस यू प्रैक्टिस दैट। तो उसने 5 विकेट्स ली इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। सो माई पॉइंट इज़ कि मुझे कोई ये जवाब दे कि वाई डोंट वी हैव अ स्पेशलाइज्ड स्पिनर इन द टीम। अब आप देखें आपका वो है उसामा मीर, हाँ वो मौजूद है, आप खिला ही नहीं सकते आप जब तक शादाब टीम में है। जो आपने देखें ज़िशान का जीना मरना भी स्पोर्ट्स ही है, आई मीन इज अ स्पोर्ट्स रिपोर्ट। व्हेन ही सेज ना कि जब हम पूछते हैं कि स्पिनर कहाँ है तो वो कहते हैं शादाब है ना भाई, हाँ क्या चाहिए। और अब यू नो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इब्रार पाकिस्तान का एक स्पिनर है जो टेस्ट मैच खेलता है, और यू नो कल वकार ये बात कर रहा था कि शादाब is probably struggling because he hasn't played long term, you know, long form of cricket. टेस्ट मैच उसने मेरे ख्याल से 2020 में खेला था लास्ट टाइम। तो ये वो why isn't इब्रार there, why isn't साजिद खान there, why isn't, हमें कोई तो होगा ना यार हमारे पास भाई। सोचना पड़ेगा, हम जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना तो हमें 5 बॉलर पूरे करने ही करने हैं। 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं या अभी एशिया कप खेला है, तो हमें कॉम्बिनेशन में 5 बॉलर पूरे करने ही करने हैं। हम ये करते हैं कि 5 बॉलर नहीं करते, 4 बॉलर कर लेते हैं और एक ऑलराउंडर को खिला लेते हैं, चलो 5वां बॉलर ऑलराउंडर के तौर पर होगा। अब हमें देखना है कि शादाब को हम बॉलिंग के तौर पे खिला रहे हैं या फिर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हैं। चले 10 ओवर करवा ले, अगर हम उसे बैटिंग के तौर पे खिला रहे हैं तो फिर हमें स्पिनर डालना पड़ेगा। 3 फास्ट बॉलर है, जिस तरह से हम कहते हैं हमारा पेस अटैक है ना, हारिस, नसीम और शहीन, ये 3 फास्ट बॉलर है ना, इसके साथ हमारे पास एक ऑलराउंडर के तौर पे शादाब आ गया। अब हमें एक परमानेंट या फिर स्पेशल स्पिनर होना चाहिए हमारे पास, ना कि हमारे पास ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर हमें जब हम सवाल करते हैं या कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर कौन सा है, तो कहते हैं शादाब है। अगर हमारे पास स्पिनर शादाब है तो फिर हम उसे ऑलराउंडर के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसकी कारकर्दगी को स्पिनर के तौर पर देखेंगे कि उसकी कारकर्दगी स्पिनर एज अ स्पिनर कैसी है। तो अगर वो स्पिनर की कारकर्दगी नहीं दिखा रहा
सब मतलब कि वो स्कोर खा रहा है। इंडिया के खिलाफ देख लें, स्कोर खाया उसने, परफॉर्मेंस उसने वो नहीं दी, विकेट उसने वो नहीं ली। अब आ जाए कल के मैच में जो श्रीलंका के खिलाफ है, उसने उसी तरह से स्कोर खाया, उसने विकेट नहीं ली, हालांकि उसे विकेट निकालनी चाहिए थी, स्पिनर के तौर पे खेल रहा था। जबकि मोहम्मद नवाज को ऑलराउंडर के तौर पर लिया हुआ था, उन्होंने फ़हीम अशरफ को बिठा के मोहम्मद नवाज को बिठाया था, तो उसने बॉलिंग अच्छी की है। अब देखना ये है कि अगर हम ऑलराउंडर के तौर पर ले रहे हैं तो हमें 2 ऑलराउंडर की क्या जरूरत है, हमें स्पेशलाइज्ड स्पिनर खिलाना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। हमें मतलब कि 5 बॉलर करने हैं तो हमें 4 बॉलर हमारे पास लेकिन वो मसला ये है ना यार कि अब देखिए ना उस्मान कादिर वसीम को देख लें, आई बिलीव ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर, लेकिन अगेन he can't be part of the team because Shadab is a leg spinner and he's there in the team. Usama Mir was sitting on the benches, but he can't be part of the team because Shadab Khan is there and he's the leg spinner. So यहाँ तो आप बंदा वो लेके जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है, ना लेके जाते उसामा मीर को। हाँ। आप फिर लेकर जाते किसी को, मतलब जो आपने खिलाना है यार, वो लड़का है जो टेस्ट मैच खेल चुका है हमारा, वो ग्लासेस रहता है, इब्रार, मैं पहले उसका नाम ले रहा था, तो इब्रार मतलब आई थिंक ही इज अ गुड टैलेंट, एटलीस्ट उसकी कोई तो मिस्ट्री है ना। बिल्कुल ऐसे आप टेस्ट खिला रहे हैं, आप खिलाएं, आप क्यों लेकर गए उसामा को? यानी आपने शदाब को नहीं निकालना, ठीक है ना, ये तो तय है। तो फिर इसका मतलब है आप उसामा को भी नहीं खिलाना, क्योंकि 2 लेग स्पिनर खिलाने का क्या तुक बनता है। अब आपने उसामा ने भी एक ट्वीट किया है, उसने कहा जी देखें मुझे अफगानिस्तान के खिलाफ एक एवरेज मैच हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा बॉलर हूँ। उसने शदाब को भी सपोर्ट किया, भाई आप बिल्कुल बुरे बॉलर नहीं है। दैट्स आवर पॉइंट कि मेरा इसमें मैं एक बात बता दूँ, लेग स्पिनर अगर आप खिला रहे हैं ना, तो अगर आपका कैप्टन जीदार नहीं ना है तो वो लेग स्पिनर कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। जब तक आपका कैप्टन एक जीदार आदमी नहीं होगा, एग्रेसिव आदमी नहीं होगा, वो कभी भी एक लेग स्पिनर को कामयाब नहीं होने देगा, बिकॉज लेग स्पिनर ने उसको पढ़ेंगी। बट अगर जब तक आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते, आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी एग्रेसिव नहीं होती, ही कांट सर्वाइव एनीवे। जिस तरह से इन्होंने शादाब को कॉन्फिडेंस दिया ना, इसी तरह से किसी और बॉलर को दे देते तो मेरे ख्याल में वो विकेट ले जाता। अगर उसामा मीर को खिला के 4 मैच इसी तरह से मुतवातिर खिला देते ना, नेपाल के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ 2 मैच और ये वाला बॉल, मैं कहता हूँ वो आपको एक मैच में ना सिर्फ दूसरे मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस जरूर देता। अच्छा, ये तो है ना सिलेक्शन की बात है, ये तो क्वाइट क्लियरली इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डाउट है कि ये गलत सिलेक्शन हुई थी। इवन दो बाबर आजम हैज सपोर्टेड शदाब एंड ही हैज़ द राइट टू डू दैट, बट टू से कि उसने अच्छी बॉलिंग की है वो अनलकी रहा है, दैट्स जस्ट एब्सर्ड। अच्छा, अब जो हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें देखें ना, आप फ़खर को आपने ड्रॉप कर दिया मैच से। एक दिन पहले आपने टीम अनाउंस कर दी, फ़खर वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। नेक्स्ट डे आपके 2 प्लेयर जो हैं वो बीमार हो गए। अब ये भी एक बात है कि बगैर खेले अब्दुल्ला शफीक साहब बीमार क्यों हो गए, और फिर इमाम की जो है वो कोई इंजरी है या उसको कोई प्रॉब्लम है। देन यू अगेन प्ले फ़खर इन द टीम, इंस्टेड आप हारिस को ओपन कराते और तैयब ताहिर को आप चांस देते, बिकॉज अगर एक बंदे की फॉर्म नहीं लगी हुई है। देखें वकास भाई, पहले तो हमें प्लेइंग 11 ही सेट करनी चाहिए थी। अगर हमें सुबह पता चल रहा है कि हमारे 5 प्लेयर, हमने पहले तब्दीलियां कर दी थी 5, फिर उसके बाद 2 और तब्दीलियां करनी पड़ गई हैं सुबह सवेरे, तो हमें कम अज़ कम दोपहर मैच शुरू होने तक हमें टाइम हमारे पास था, तो हम प्लेइंग 11 सेट कर लेते कि किस प्लेयर को किस स्टेज पे खिलाना है। हमने पहले हारिस को ओपनिंग के तौर पे रखा कि इमाम के साथ ओपन करवाएंगे। फिर जब हमें पता चला कि इमाम को थोड़ा बहुत इशू है तो हमने फ़खर को खिला लिया और साथ में अब्दुल्ला शफीक को खिला लिया। मतलब ये है कि हारिस को हम बीच में ले गए। अब हारिस वो प्लेयर है, या इनिशियल में खिलाएं उसे, पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हुए कुछ हमें अच्छा स्टार्ट दे, वो इतना स्कोर कर जाए कि हमारे ऊपर प्रेशर ना हो, जो आने वाले पीछे बैट्समैन है वो प्रेशर ना ले, या फिर उसको शायद अफरीदी टाइप का प्लेयर, मतलब कि 7वें 8वें नंबर पे जब हमारे पास कुछ 10 ओवर बाकी हों वो आए, 1-2 छक्का लगाए, 4 छक्के लगाए, प्रेशर हमारे ऊपर रिलीज़ करे, मतलब कि ख़त्म करे और मौका दे दूसरों को, मतलब कि खेल के जाए। कुछ 30 से 35 स्कोर आखिरी ओवर में वो बना जाता है तो एक अच्छा टोटल करने में मदद मिल सकती है। हारिस को हम उस लेवल पे खिला सकते हैं। वो बीच में खिला रहे हैं जब हमें विकेट की ज़रूरत है। वो ऐसा प्लेयर है, मैं तो कहता हूँ मैं तत्ता प्लेयर है। वो तत्ते प्लेयर को आप बीच में जब हमें विकेट की ज़रूरत है उसको खिला रहे हैं। उसने 10 बॉलें खेली हैं, 10 बॉलों में 2 बार उस पर अपील हुई है उसकी विकेट पे, बाद में वो आउट हो गया है। अब उसको मतलब कि हमारे पास
प्लानिंग नहीं थी कि किस तरह से प्लेइंग 11 को हमने खिलाना है। अब हमारे पास बात आ गई कि हम इफ्तिखार से वो किरदार, वो उस कोशिश करते हैं कि इफ्तिखार है वो खेले, हिम्मत है यार, वो खड़ा रहा है, मतलब he doesn't play spin well, ये तो सबको पता है, वो तो but still वो खड़ा रहा। सिंगल उसने स्ट्राइक रोटेट करता रहा। लेकिन ज़ीशान ये तो बात ठीक है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस की है कि इस टीम ने जिस दिन ट्रैवल किया, इस टीम के साथ अच्छा खासा क्या कहते हैं उसको, इस टीम को लताड़ा लगाया, मतलब जिसको कहते हैं ना धोबी गार्ड में। वो इमाम हक ने एक ट्वीट की स्टोरी लगाई हुई थी कि हम मैच खेलने के बाद बैग जब भी डाल के सोते हैं, हम बैग उठाना है और हमने जाना है। ये तो एनीवे मुझे क्वेश्चन पोस्ट करने दो। सो इसका मतलब ये है कि ये तो एस्टैब्लिश है ना यार, ये तो उनके साथ ज्यादती हुई है टीम के साथ। बहुत ज्यादा टीम का अब देखो ना, लोग बीमार हो रहे हैं, बाय द वे वहाँ पर बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, मीडिया पर्सन्स भी बीमार हो रहे हैं, तो इतना ट्रैवल जो करवाया गया है, जो इट्स नॉट इजी। ये हम स्टोरी कर रहे हैं ना इस पे कि हमारी टीम ने पिछले महीने 16 तारीख से लेकर आज तक कितना सफर किया है। वो उन्होंने एक मैच खेला, ट्रैवल किया, एक मैच खेला, ट्रैवल किया। मैच हमारे कुछ 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद नहीं थे, उससे अगले दिन मैच हमारे थे। मतलब कि हमारे पास हमारी पॉलिसी बनाने वाले या एक शेड्यूल बनाने वालों के को सोचना चाहिए था। वो इंसान है, वो इस तरह से नहीं है जो एक दिन खेलें दूसरे दिन सफ़र करें। लाजमी नहीं है कि फ़्लाइट के लिए, फ़्लाइट आप 4 घंटे की फ़्लाइट है आपकी श्रीलंका की, अगर आपका कोलंबो में मैच है तो 4 घंटे आप ट्रैवल करेंगे। अगर कोलंबो में मैच नहीं है तो फिर आप हम्बिन टोटा बाय रोड सफ़र करेंगे। अगर कैंडी में मैच है तो कैंडी में आप बाय रोड सफ़र करेंगे। तो इंसान है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा नहीं, हर मैच के बाद आपने ट्रैवल किया है। कहीं ऐसा मैच नहीं है कि एक ही ग्राउंड पे 2 मैच हों। ये अभी आके लास्ट पे हुआ है। लास्ट पे ऐसा हुआ है कि मौसम ही ऐसा तब्दील हुआ है कि बारिश आ रही है, बारिश रुक गई है, बारिश आ गई, बारिश रुक गई है। आप टीम को कहीं स्टे भी नहीं करा रहे, थकी थकी हुई हमारी टीम है। कल हमारा अब्दुल्ला शफीक पहला मैच खेल रहा है, पहले मैच खेलने पे आखिर पे देखें उसको स्टिच करवा रहे हैं, थका हुआ था वो। अगर हमारा आखिरी टीम श्रीलंका के खिलाफ सऊद शकील को डाला, उसे बुखार हो गया। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। इमाम को थोड़ी बहुत कह रहे हैं कमर में पेन हो रहा था। अब मतलब कि हर प्लेयर हमारा थका हुआ है। हर प्लेयर, पॉलिसी बनाने वालों को इस बारे में सोचना चाहिए, शेड्यूल बनाने वालों को, कि एशिया कप एसीसी ने नहीं करना था, ये हमारे बोर्ड ने सोचना था इस बारे में कि हमारे प्लेयर हैं, उन्होंने सफ़र करना है। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ से उठ के आपने 10 किलोमीटर के फासले पे जाना है। 4 घंटे की फ्लाइट ऐसी थोड़ी बहुत नहीं है। तो अब ये देखें, इसमें हम ये नहीं कर रहे कि जी क्रिटिसाइज़ करना है, इट्स नॉट अबाउट दैट। देखें जो चीज़ें हैं उस बारे में सोचना हैं वो हैं, लेकिन जहाँ पर टीम के साथ ज़्यादती हुई है ना, जहाँ पर टीम को इफेक्ट हुआ है, हम उसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं। देखें ये बात आप अपनी जगह है। ये देखें, आप इस टीम को बहुत अरसे से बिल्ड कर रहे हैं, यानी शादाब हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस टीम फॉर एजेस नाउ। अगर शादाब की लेट्स से उसको पिच मिल जाती अच्छी, या हो सकता है उसकी फॉर्म और बेहतर होती, तो वो शायद विकेट्स भी ले जाता और हम कुछ ना कहते। बट यू नो, ये चीज़ें क्या होता है कि जब तक हो रही हैं तब तक अच्छी हैं, जब नहीं होती तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब नहीं होती ना, तो वो स्ट्रक्चरल जो बेसिक इश्यूज़ हैं ना, वो सामने आते हैं। बेसिक इशू ये है कि शादाब को आपने ना एक बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया है, ही इज़ नो मोर अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो इस वजह से उसका जो फोकस है, ज़ाहिरी बात है, एक इंसान है, उसका हटता है, वो उस तरफ जा चुका हुआ है, और डिमांड भी है। देखिए उसने लीग्स खेलनी है दुनिया में, एज अ लेग स्पिनर वो स्कोप नहीं है जितना कि उसका, वो बिग बैश भी खेला है और वो ऊपर भी आता है, CPL वगैरह भी खेला है, गैस के वो भी कनाडा शनाडा भी शायद खेल के आया है, वो अमेरिका। तो यू नो उनकी अपनी भी कुछ चीज़ें हैं। बट आपको एज अ कैप्टन, एज मैनेजमेंट, एज चीफ सेलेक्टर, यू नीड टू बी सो रूथलेस कि अगर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना कि यार ये बंदा फिट नहीं बैठ रहा, तो यू शुड बी रेडी टू मेक हार्ड डिसीजंस। अभी भी कुछ नहीं होगा, मुझे ये बताएं कि अब हम जाएंगे वर्ल्ड कप, थोड़ा सा फील्डिंग पे बात कर लें। कल की फील्डिंग के हवाले से जिस तरह से हमने की है, क्या आपको लग रहा था कि ये टीम परफेक्ट फील्डिंग कर रही है? जिशान, हमने ये लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, बिकॉज ऑफ देयर टायरिंग स्केड्यूल, और जो उनका है हमने ये हाईलाइट किया था। मैं टीम की परफॉर्मेंस से पहले ना, मैं उससे तनकीद, थोड़ी बहुत तनकीद क्या करनी है, हम यही कहेंगे कि हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करेंगे ना। टीम की फील्डिंग इतनी बुरी नहीं रही है, इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। लेकिन उससे ज्यादा मैं ये तो नहीं है कि हम हर चीज उन पे डालते जाएं। कसूरवार मैं टीम से ज्यादा, कसूरवार नहीं, वो हमने कहा कि ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी।
कसूरवार मैं मैनेजमेंट को करार दे रहा हूँ इस हार का। जिस तरह से हम इंडिया से आ रहे हैं या श्रीलंका से आ रहे हैं, अगर ये शेड्यूल बनाते, अगर देखें बंदे बीमार है ना, यानी लेट्स से कि अब्दुल्ला शफीक बीमार है, इफ देयर इज अ वायरल इन्फेक्शन गोइंग ऑन, कोई वायरल चल रहा है मामला, शकील बीमार है, तो ये बाकी भी कुछ ना कुछ कैरी कर रहे होंगे। हारिस रऊफ कहता है कि मैं जिधर हाथ लगाओ मुझे दर्द होता है। हाँ, आप ये बाकी भी प्लेयर्स कुछ ना कुछ कैरी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता कि ये 100% सारे खिलाड़ी नहीं, साथ में साफी बीमार हैं, शायकीन क्रिकेट जो गए हुए हैं वहां पे, हमारे साफी भाई अच्छे खासे बीमार हुए हैं। अच्छा ज़ीशान, कम बैक टू दिस नाउ, सो नाउ वी मूव टू इंडिया, मतलब 29th को हम जा रहे हैं। 29th को हमारा मैच है, पहला मैच है। उससे पहले शेड्यूल अभी आया नहीं है, कब जाएंगे, बट हम 27 को चले जाएंगे, कम 26, 27, 25, 26, मतलब इस तारीख को चले जाएंगे हम। अगर 29 को हमने मैच खेला, कोई प्रैक्टिस भी तो करनी है। बिल्कुल ऐसे। तो अब हम स्पिनर नहीं लेके जाएंगे, फिर उसामा मीर लेके जाएंगे। अभी टीम का यार उसामा मीर इज अ वेरी गुड बॉलर, आई मीन आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग अगेंस्ट हिम, बट मेरा ये पॉइंट है कि भाई अगर आपने नहीं खिलाना उसको तो फिर किसी और नू ले जाओ, बिकॉज शादाब को आपने खिलाना तो उसामा मीर लेग स्पिनर तो नहीं खिलाना, उस बेचारे को आप जाकर उस कुर्सियां क्यों गर्म करवा रहे हैं, फिर किसी और को ले जाएं। नाकामी हमेशा यतीम होती है, कोई साथ खड़ा नहीं होता। हमें अपना भी कह रहा होता है यार ये गलती ना की होती ना तो जीत जाते हैं हम, और कामयाबी के हजारों वारिस निकल आते हैं। जो देखो अल्लाह अपनी टीम है यार, है परफॉर्मेंस नहीं, बट वही स्पोर्ट जमान खान उसने आखिरी ओवर किया, और उस बंदे ने जितना ज़बरदस्त ओवर किया, मैं तो उसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और ना ही कुछ कहना चाहता हूँ। आई थिंक द गाय यू नो परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल अंडर प्रेशर, पहला मैच, और 7 रन्स को आखिरी बाल तक ले जाना। हाँ, 8 रन्स को, 7 रन्स थे आखिरी ओवर में, और उसको आखिरी बाल तक ले जाना, और कमाल की बॉलिंग है। और वो जो चौका लगा है ना, वो बैट्समैन की वो कामयाबी नहीं है या बैट्समैन की शॉट नहीं है, उसका एज निकला है। अगर फील्डर होता तो कवर हो जाता। देखिए, अगर कोई एग्रेसिव कैप्टन होता ना वहाँ पर, तो वो यहाँ तो वो जो ली हुई थी उसने, जो शॉर्ट थर्ड मैन शहीन खड़ा था, यहाँ तो वो उसको फाइन कर देता, बिल्कुल, यानी स्लिप की जगह ले आता, या फिर वो वहाँ पे स्लिप खड़ी कर देता। वो अपने बॉलर को उसकी जो लाइन थी उसको सपोर्ट करता। द लास्ट डिलीवरी दैट ही बोल्ड ज़मान खान, इट वाज बिकॉज कि वो उसकी जो पेट लाइन है ना वो ऑफ स्टंप है, यानी वो राइट हैंडर को लेफ्ट को ऑफ स्टंप पे बीट करता है, क्योंकि उसका एंगल इतना वाइड है ना, तो वो एंगल पे बीट कर लेता है। लेकिन चूंकि उसको चौका पड़ गया था तो उसने वो लाइन छोड़ी और वो लेग स्टंप पे आया। अगर कोई स्मार्ट कैप्टन होता, उसको समझना चाहिए था कि इसका इस चौके का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। वो या तो उसको फाइन करता कि जी अगर ये दोबारा लगा ना, क्योंकि आप देखें वो जो चौका लगा है वो अगर शहीन थोड़ा सा फाइन खड़ा होता तो वो कैच कर लेना था शहीन। बिल्कुल ऐसे। सो एनीवे, अब हम अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो ये हमारा इधर आई थिंक ऐसा करते हैं, वर्ल्ड कप पे नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रा बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स गोना बी अ बिट ऑफ अ लॉन्ग डिस्कशन। काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने थोड़ा बहुत बता दें कि क्या मतलब कि सफ़र के हवाले से है। अब हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया एशिया कप में। चलें तीसरे नंबर पे सही, अगर आज से बांग्लादेश जीत जाती है, वो किसी ने कहा शुक्र है धानी ने श्रीलंका की तो सैर कर ली। हाँ ये है। हाँ। आज हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, टीम वापस आ रही है, मतलब कल रात तक आ जाएगी, और फिर हम कम से कम 10-12 दिन प्लेयर्स को रेस्ट के दें। फिर उसके बाद 27, 26, 25, 26, 27 को हमारी टीम यहाँ से तकरीबन शेड्यूल आता है कब जाती है, जाएगी। 29 को मैच है वार्म अप, फिर उसके बाद 3 को वार्म अप मैच है, फिर उसके बाद 6 को हमारा हैदराबाद में वार्म अप मैच भी हैदराबाद में ही है, और 2 पहले मैच हैदराबाद में ही हैं, नीदरलैंड के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ, 6 को और 10 को। बट मतलब कि फिर हम अगली पॉडकास्ट में इस तरह से बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या होगा उसमें। लेकिन एक क्यों देना था कि ये मैच हम यहाँ से सफ़र ख़त्म करने के बाद वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीफ सेलेक्टर को, मैनेजमेंट को सोचना होगा कि ऑलराउंडर के साथ स्पिनर लाजमी ले जाए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।